हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। चलिए, तो आप देख लीजिए एक बार। चलिए, फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी के बारे में बात की। मास चार्ज क्या है, मास चार्ज रेशियो क्या है, इनका कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देख लिए थे। फिर बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद हमने बात की थी एटॉमिक मॉडल्स की। कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए थे? सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल हमने देखा। ठीक है, थॉमसन का मॉडल क्रिसमस पुडिंग से रिजेंबल करता है, या हम कहें वाटरमेलन से रिजेंबल करता है, जहां पर ये जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है ये दिखाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव, ये जो सीड्स होती है वाटरमेलन पर, ये दिखाती है कि ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर पे एम्बेडेड रहते हैं। तो ये जो थॉमसन का जो मॉडल है ये न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को दर्शाता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी के बारे में बात करता है। फिर रदरफोर्ड मॉडल हमने देख लिया था, मॉडल ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि कैसे इस तरीके से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा के गोल्ड की थिन फॉइल शीट पर उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी और क्या क्या हमें कंक्लूजन दिया था। तो उन्होंने बच्चों क्या कंक्लूजन दिया था कि जो एटम है उसका ज्यादातर पार्ट कैसा है, एम्प्टी है। बीच में एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है जिसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है उस पर ही पूरे एटम का मास रिसाइड करता है। चलिए, फिर लिमिटेशंस भी हम यहाँ पर हमने देख ली थी। बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। चलिए, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देख लिया था अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर लिखा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखा जाएगा उसका एटॉमिक मास। तो Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और A यानी कि एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्लियर। चलो, अगर हम बात करते हैं Z की यानी कि एटॉमिक नंबर की, तो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। क्लियर। अगर हम बात करते हैं A यानी कि एटॉमिक मास के बारे में, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, प्रोटॉन तो है ही लेकिन न्यूट्रॉन के भी ये बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के बनाता है एक एटम का मास। क्लियर है। चलो, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसा निकाला जाएगा, जो मास नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। दूसरी चीज, हम मास नंबर में से जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और दूसरा जो तरीका है वो कैसे हम निकालते हैं, हम मास नंबर से न्यूट्रॉन को माइनस कर लेंगे तो प्रोटॉन्स की संख्या आ जाएगी। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी होगी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर लेंगे, फिर हम जो है आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो ये दो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। चलो, क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ठीक है, वहीं एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। क्लियर। अच्छा, ये एलिमेंट का सिंबल है। चलो, ये तो क्लियर है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अब किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे। देखो बच्चों, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, मान लेते हैं कार्बन है हमारे पास। ठीक है, कोई न्यूट्रल एटम है,
ठीक है, तो न्यूट्रल एटम है और कोई चार्ज स्पेशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन्स है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो कोई न्यूट्रल एटम कौन सा होगा? न्यूट्रल एटम वही तो होगा जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। मान लेते हैं कार्बन 6, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने हैं? 6 हैं। तो 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें है बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो ये क्लोरीन कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन नेगेटिव की, इसमें प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन है 18, तो ये क्या कोई स्पेशी, क्या ये चार्ज स्पेशी है? नहीं। यानी कि ये चार्ज स्पेशी है, क्या ये न्यूट्रल है? नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए। जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो हमारी न्यूट्रल स्पेशी होगी। तो यहाँ पर देखो कार्बन 6 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? बराबर है, तो ये स्पेशी कैसी है? न्यूट्रल स्पेशी है। ठीक है, तो जहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? बराबर हो। चलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अगर हम हीलियम की बात करें, यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों 2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, Z भी 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है? 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, Z भी 2 है। Z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, क्या है यहाँ पर? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या यहाँ पर? सेम है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो वो हमारी न्यूट्रल स्पेशी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इतना नोट कीजिए बच्चों पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज स्पेशी। अब चार्ज स्पेशी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और एक होती है नेगेटिवली चार्ज जिसको हम एनायंस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज एनायंस। ठीक है, कैटायंस और एनायंस। अब देखो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये Mg जो है इसके साथ है 2+। 2+ का मतलब क्या है? इस पर 2+ चार्ज है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 12 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो है 10, क्योंकि +2 चार्ज है, तो +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए? कम हो गए, है ना। प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है? आपको ये ध्यान से समझना है कि जो कैटायंस है या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, यानी कि जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने उतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, किसी को डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन हमें उससे माइनस कर लेने हैं। अगर यहाँ पर एक ही प्लस चार्ज होता तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, यहाँ पर 2 प्लस है यानी कि +2 है, इसका मतलब ये है कि इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो ये आ गया यहाँ पर प्रोटॉन और ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते अगर तो हमारी स्पेशी कैसी होती? न्यूट्रल स्पेशी होती। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेशी एक चार्ज स्पेशी है, दूसरी चीज एक कैटायनिक स्पेशी है, क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है ना। प्रोटॉन तो कितने हैं? 12 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। 12 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। इस वजह से प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से।
ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये देख लिया है। वहीं अगर यहाँ पर सिंपल बताएं तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 12 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7 में 3 और जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं। अब इस स्पेसी को देखो और इस स्पेसी को देखो, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है। देखो ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में देखो, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स कम है इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि हमें दिख तो रहा है प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन सिर्फ 7 है और इलेक्ट्रॉन्स देखो 10 है। ठीक है, ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, क्लियर है इतना। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा न्यूट्रल स्पीशी के बारे में। न्यूट्रल स्पीशी कौन सी होती है, जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मान लीजिए 6 अगर प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्पीशी होगी न्यूट्रल स्पीशी। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक स्पीशी के बारे में, जैसे हमने लिखा यहाँ पर Mg, ठीक है, सिर्फ सिंपल Mg लिखा हुआ है। सिर्फ सिंपल Mg का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 और प्रोटॉन भी कितने होंगे 12। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये स्पीशी क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है। क्या है, न्यूट्रल स्पीशी है। वहीं ऐसी स्पीशीज जहां पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है, ऐसी स्पीशीज को चार्ज्ड स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, फिर चार्ज स्पीशीज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज वो होती है, एक पहली बात सिंपल बात, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी, बाकी नेगेटिवली चार्ज जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी चीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में जो प्रोटॉन की संख्या है वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जबकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, चलो एक और चीज यहाँ पर हमें देखनी है, ये जो +2 है लिखा हुआ है ना यहाँ पर +2, ये +2 क्या दर्शाता है, यहाँ पर ये +2 क्या शो कर रहा है, ये +2 शो करता है कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, किसी को डोनेट किए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो माइनस किया हुआ है ना, प्रोटॉन्स में से जितना चार्ज है उसको माइनस किया हुआ है। ठीक, वैसे ही अगर हम एनायनिक स्पीशीज के बारे में या सॉरी एनायंस के बारे में बात करें, तो जहां पर ये 3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कभी किसी से लेता है या एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, चलो, तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ जितना चार्ज है उतना ऐड कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि देखो जहां पर चार्ज प्लस में है वहां पर क्या करना है, हमें माइनस करना है, और जहां पर चार्ज माइनस में है वहां पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है मतलब प्रोटॉन्स के साथ जितना चार्ज है उसको प्लस करना है या उतना चार्ज को माइनस करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, एक और चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इन दोनों स्पीसीज का आपस में कुछ लेना देना भी नहीं है ना, ये तो नाइट्रोजन है और ये कहा मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो दो अलग अलग है ये एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 10 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 10 है, यानी कि दोनों अलग अलग तो हैं लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे Mg+2 और N-3, ये दोनों स्पीसीज के आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, यानी कि ऐसी स्पीसीज है जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे
बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्लियर है इतना। अब हम न्यूट्रल स्पीशीज और चार्ज स्पीशीज के बारे में जान चुके हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में भी जान चुके हैं। चलिए, अब बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में। अब आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनको हम अपने जूनियर क्लासेस में या प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें क्लोरीन है, जैसे हम बात करें क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का 17 होता है। अब यहाँ पर देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास देखो दोनों का क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा कार्बन का आइसोटोप आपने देखा होगा, कार्बन 12 और कार्बन 14। अब यहाँ पर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो दोनों में सेम है, लेकिन मास नंबर अगर आप देखो तो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स कहा जाएगा। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि देखो, जैसे ये क्या है, इसका मास नंबर है 12, इसका मास नंबर है 14। ठीक है, तो इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, है ना। 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो मास क्या बना, 12 बना। मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर का फॉर्मूला क्या है? अगर हम बात करें तो मास नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, उनको जब हम ऐड करते हैं तो मास नंबर आ जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिल करके बन गया इसका मास नंबर 12। यहाँ पर कैसे बनेगा, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, देखो प्रोटॉन तो उतने होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन तो 6 ही होंगे यहाँ पर, बाकी न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे। तो यानी कि इस वाली स्पीसीज से इस वाली स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है यहाँ से। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया कि आइसोटोप्स क्या है। ठीक है, और उनमें मास नंबर जो है वो बढ़ा हुआ है, किसकी वजह से, न्यूट्रॉन के बढ़ने की वजह से। ठीक है, प्रोटॉन्स के नहीं, प्रोटॉन्स तो सेम ही है, क्योंकि प्रोटॉन्स अगर चेंज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है इतना? चलो, चलिए, तो आइसोटोप्स यानी कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जहां पर प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो, बराबर हो, या हम कहें कि जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, या हम लिख सकते हैं बच्चों, सेम Z बट डिफरेंट A। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से है। किसकी वजह से है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। लेकिन दोनों स्पीशीज में जो है प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो क्या होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आप लिख सकते हो। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होती है, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दोनों स्पीशीज है, अगर यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर है 11 प्रोटॉन और यहाँ पर है 12 प्रोटॉन, जबकि मास इसका क्या है, 23। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 23 माइनस 11 कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 ही यहाँ पर क्या है, सॉरी 12 यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन्स है, जबकि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर भी 12 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है,
तो ऐसी स्पीसीज जहां पर न्यूट्रॉन्स बराबर हो उन्हें कहेंगे आइसोटोन्स। मास नंबर से फर्क नहीं पड़ता। देखो इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, इसका मास नंबर और इसका मास नंबर भी डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों स्पीसीज में कॉमन क्या है, वो है इनका न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर 12 न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 12 ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर हो वो हमारे होते हैं आइसोटोन्स, और जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर हो तो वो होते हैं हमारे आइसोटोप्स। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने कितने 12 है। अब बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार यानी कि ऐसी स्पीसीज जहां पर मास नंबर सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप देखो कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन का मास है 14 और कार्बन 6 का अगर हम दूसरा आइसोटोप देखें तो इसका मास भी क्या है 14 है। अब दोनों स्पीसीज को अगर आप दोनों को देखो, दोनों एलिमेंट्स को देखो, तो इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर दोनों क्या है डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है सेम है। मास नंबर क्या है सेम है, ठीक है। चलिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम, ऐसे स्पीसीज को कहा जाएगा आइसोबार्स। चलिए तो एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास है आप देख पा रहे होंगे सेम है, यानी कि ये स्पीसीज क्या है आइसोबार्स है, ठीक है। यहाँ पर तीन डिफरेंट स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, या तीन डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में ये जो इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अलग अलग आपको पेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के पेयर्स दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आइसोटोप्स हैं, कौन से आइसोटोन्स है, कौन से आइसोबार्स है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता होगी कि आइसोटोप्स का मतलब है कि जहां पर प्रोटॉन्स सेम हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। या अगर आपको आइसोटोन्स आइसोबार सबकी डेफिनेशन अच्छे से पता होगी तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर? चलिए इतना नोट कीजिए, ये डेफिनेशन नोट कीजिए और एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एक क्वेश्चन, द टू न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लाइड्स ए एंड बी आर आइसो न्यूट्रॉनिक, यानी कि ए और बी दो स्पीसीज हैं जो कैसी है आइसो न्यूट्रॉनिक है। द एटॉमिक मास आर 76 एंड 77। अब इन दोनों का एटॉमिक मास है 76, एक का 76 है एक का 77 है, और एटॉमिक नंबर है ए का दिया हुआ 32। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बी। अब बी का एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दी गई है कि दोनों स्पीसीज क्या है आइसो न्यूट्रॉनिक है, यानी कि इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो बराबर होगा। अगर हम ए की बात करें, ए का जो मास है वो क्या है, ए की बात कर रहे हैं और बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मास क्या है, इसका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसका भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का मास दिया हुआ है, देखो इसका मास है 76 और इसका मास है 77। इसके अलावा ये जो ए वाला है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z दिया हुआ है 32, ठीक है। इतनी चीजें हमें दी हुई है। तो चलो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको लेते हैं, मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, वैसे आप सिंपली भी कर सकते हो उसको। तो ए का जो मास नंबर है वो है 76 इज इक्वल्स टू, इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 32, है ना, Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 प्लस न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं, माइनस कर लेंगे n इज इक्वल्स टू 76 माइनस 32। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 44, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 44, किस में, ए वाले में,
ए वाले में, बी वाले के भी निकाल देते हैं। देखो न्यूट्रॉन्स इसके 44 है, तो बी के भी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 44 होंगे। तो बी वाले का हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, यानी कि प्रोटॉन्स निकालना है। तो देखो बी का जो मास नंबर है वो है 77 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर 44 प्लस प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 77 माइनस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने आ गए, 33। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 33, जिसका मतलब है Z। Z का मतलब है हमारा एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतना ही क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। तो ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो, तो ये आपने देख लिया होगा। तो देखो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व, इस तरीके से भी कि न्यूट्रॉन्स कितने, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर माइनस कर लेंगे और आ जाएगा 33। तो हमने भी सेम निकाला, बस थोड़ा सा लॉजिक को यूज करना है और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।